फियरलेस रोनी यू द्वारा निर्देशित और जेट ली अभिनीत 2006 की एक मार्शल आर्ट फिल्म है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में रहने वाले एक चीनी मार्शल कलाकार हुओ युआनजिया के जीवन पर आधारित है। कहानी हुओ युआनजिया जेट ली की है, जो चीन के टियानजिन में एक धनी परिवार की प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट है। वो के पिता एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं जो एक स्कूल चलाते हैं और वो अपने बचपन के दोस्त नोंग जिनसुन डोंग योंग के साथ वहां प्रशिक्षण लेते हैं। एक युवा व्यक्ति के रूप में वो अभिमानी और आवेगी है और वह अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग लोगों को धमकाने और लड़ाई जीतने के लिए करता है। एक दिन हुओ का अहंकार त्रासदी की ओर ले जाता है जब वह लड़ाई में एक प्रतिद्वंद्वी मार्शल कलाकार को मार देता है। यह घटना हुओ को अपराध बोध और अवसाद के नीचे की ओर धकेलती है और वह कई वर्षों के लिए दुनिया से पीछे हट जाता है। समाज से दूर अपने समय के दौरान वो अपने जीवन और अपने पिता की शिक्षाओं पर विचार करता है, जिन्होंने उसे सिखाया कि असली मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और नैतिक चरित्र के बारे में है। वो ने इस संदेश को फैलाने और मार्शल आर्ट की सच्ची भावना को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। वो समाज में लौटता है और अपना खुद का मार्शल आर्ट स्कूल खोलता है, जहां वह मार्शल आर्ट के अपने दर्शन में छात्रों को प्रशिक्षित करता है। वह फिर से लड़ाई में भाग लेना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार एक अलग तेवर के साथ। खुद को साबित करने या गौरव हासिल करने की कोशिश करने के बजाय वो मार्शल आर्ट की सच्ची भावना को बढ़ावा देने और विदेशियों द्वारा चीनी लोगों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए लड़ता है। वो चीन में एक राष्ट्रीय नायक बन जाता है और उसकी ख्याति अन्य देशों में फैल जाती है। वह यूरोप की यात्रा करता है, जहां वह एक ब्रिटिश मुक्केबाज, एक स्पेनिश तलवारबाज, बेल्जियम के पहलवान और एक जापानी समुराई सहित 4 विदेशी लड़ाकों को चुनौती देता है और हराता है। इन विजयों ने उन्हें द फियरलेस उपनाम दिया और वे चीनी गौरव और राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गए। हालांकि हुओ की सफलता विदेशी व्यापारियों के एक समूह का भी ध्यान आकर्षित करती है, जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने हुओ को अपमानित करने और पश्चिमी युद्ध शैलियों की श्रेष्ठता दिखाने के इरादे से हुओ और हरक्युलिस ओब्रायन, नाथन जोन्स नामक एक पश्चिमी मुक्केबाज के बीच लड़ाई की स्थापना की। वो लड़ाई के लिए सहमत है, लेकिन वह व्यवसायियों के समान इच्छाओं से प्रेरित नहीं है। इसके बजाय वह लड़ाई को चीनी लोगों के बारे में विदेशियों द्वारा धारण की गई नकारात्मक रूढ़ियों को चुनौती देने और मार्शल आर्ट की सच्ची भावना को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखता है। लड़ाई शंघाई में एक बड़ी भीड़ के सामने होती है। वो और ओब्रायन एक क्रूर लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन अंत में हु विजयी होता है। हालांकि जैसे ही वह अपनी जीत का जश्न मनाता है, वह थकावट से गिर जाता है और मर जाता है। फिल्म हुओ के जीवन के दृश्यों के एक असेंबल के साथ समाप्त होती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मार्शल कलाकारों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया और चीन और दुनिया भर में मार्शल आर्ट की सच्ची भावना को बढ़ावा देने में मदद की। फियरलेस मुक्ति, व्यक्तिगत विकास और लोगों को एक साथ लाने के लिए मार्शल आर्ट की शक्ति के बारे में एक फिल्म है। यह चीनी संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव भी है और विदेशियों द्वारा आयोजित चीनी लोगों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता के लिए एक चुनौती है। वो युआनजिया की कहानी के माध्यम से फिल्म दर्शकों को मार्शल आर्ट की सच्ची भावना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो व्यक्तिगत विकास, नैतिक चरित्र और दूसरों के प्रति सम्मान पर जोर देती है।